बेल जी और मिताली जी के साथ जो प्राकृतिक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए ताराचंद बेल जी तकनीक के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और जो किसानों की खेती में जो लागत है वो किस प्रकार से कम हो इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती शोध संस्थान ये संस्था है, इसके माध्यम से काम कर रहे हैं और जैविक जीवन शैली विज्ञान समिति भोपाल ऐसी कुछ संस्थाएं साथ में लेकर के और इन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। हम इनसे जानना चाहते हैं कि भारत कृषि उद्योग पशुधन प्रधान देश है, परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ऐसा बोलते रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम भी किया है चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में क्षेत्र में रहते हुए। तो ये किस प्रकार सोचते हैं कि हम किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो जब से रासायनिक खेती में प्रबलता आई है, बहुत ज़्यादा किसानों ने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला तो ज़मीन भी खराब हुआ, बीज भी और स्वास्थ्य भी खराब हुआ। तो हमने ऐसे जैव रसायन बनाए हैं प्राकृतिक संसाधनों से जो पौधे को हष्ट पुष्ट रख सकें और ज़्यादा उत्पादन दे सकें, और इसमें हम सक्षम भी हैं। अभी तक हमारे लगभग 18 फसलों के राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड उत्पादन और 2 फसलों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड उत्पादन जैविक से प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपने देश के किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती करें और उसके लिए देश में किसानों को जो कृषि विभाग है, कृषि मंत्रालय है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये सारा प्रयत्न कर रहा है। लेकिन ऐसे प्रयत्न भी आवश्यक हैं जो एक स्वयंसेवी प्रयत्न देश में चल रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान ताराचंद जी का है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जनजीवन नदियों से जुड़ा हुआ है, नदियों के किनारे जो किसान खेती करते हैं वो रसायन मुक्त खेती किस प्रकार से करें? नदियों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा खून का स्वस्थ रहेगा और उसका बहाव निरंतर होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, वैसी भारत माता की जो नदियां हैं, ये नदियां जो हैं रक्त वाहिनी की तरह हैं, इनका स्वस्थ होना ज़रूरी है। और ये स्वस्थ तब रहेंगे जब नदियों के दोनों तरफ के पार्ट कम से कम 20 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर, कम से कम जो है 40 किलोमीटर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो, कोई केमिकल ना डाला जा रहा हो, तो अपने आप नदियाँ शुद्ध और पवित्र हो जाएंगी और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे अभियान लगातार गंगा नदी और सहायक नदियों के किनारे जो किसान खेती कर रहे हैं उनको जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों, इसके लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो कभी आप उस प्रकार के प्रशिक्षण में जा कर के वो प्रशिक्षण दे सकते हैं, बता सकते हैं? माता गंगा की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नमामि गंगे परियोजना से ये जो है मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। आपके ही माध्यम से मैंने समाज में काम करना, प्रकृति के लिए काम करना सीखा है और आप मेरे दूसरे माध्यम बनेंगे कि मैं माता गंगा की सेवा कर सकूं। आप जब भी मुझे आग्रह करेंगे, जब भी जहां बुलाएंगे, ज़रूर आऊँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा जी को अर्थ गंगा के तौर पर भी देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गंगा जी के किनारे जो रहने वाले किसान हैं या जो वहाँ पर रहने वाले कारीगर हैं, हस्तकला विशेषज्ञ हैं, ऐसे सब मिलकर के गंगा जी को और अर्थ गंगा के रूप में हम उनको माने, विकसित करें और जो जनजीवन है वो खुशहाली का जीवन हो उन गंगा जी के तट पर रहने वाले किसानों का। तो उसमें किस प्रकार से हम योगदान कर सकते हैं? गंगा यमुना का दो आब है, दोनों तरफ का बहुत फर्टाइल रहा है। हमारे प्राचीन भारत में 45 क्विंटल प्रति एकड़ धान उत्पादन का रिकॉर्ड भी गंगा के दोआब से रहा है। हमारे मक्के का भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और ये सब जो है ईसा पूर्व से रिकॉर्ड उत्पादन रहा है। तो ये गंगा यमुना का जो दो आब है वो इतनी फर्टाइल थी, लेकिन वो केमिकल खेती के कारण से, बार बार जुताई के कारण से अभी उसकी सारी फर्टिलिटी बह गई और जो है वो उसकी उपज घट गई है। ना केवल घट गई है, अपितु वहाँ से जो है बहुत से रसायन डालने से मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान हो रहा है। तो वो दो आपको फिर से जीवित किया जा सकता है, फिर से उसको उपज बढ़ाने का साधन बनाया जा सकता है। G20 की अध्यक्षता करने भारत को मिला है। अगले वर्ष भारत में दुनिया के विकासशील देश और जो विकसित देश हैं उनके सभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, दुनिया के सभी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे समय में
जब पर्यावरण का असंतुलन पूरी दुनिया में बना हुआ है, पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण संवर्धन करते हुए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के माध्यम से हम उनको देश में किसी एक स्थान पर दिखा सकते हैं क्या, जो दुनिया भर से डिप्लोमेट्स आएंगे, जो यहाँ पर एम्बेसडर्स आएंगे, या जो दुनिया में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग यहाँ G20 के लिए पहुँचेंगे। भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो हम कोई एक क्षेत्र कहीं पर भी ऐसा विकसित क्षेत्र दिखा सकते हैं क्या उनको? बिल्कुल। अभी जो है देश भर में सबसे ज़्यादा खेती की भूमि बर्बाद हुई है पंजाब और हरियाणा की, जहाँ पर अभी पूरे जो है खड़े खड़े किन्नू के बाग सूख रहे हैं, पूरा कपास सूख गया, लाल पड़ गए। उन बागों हिंदू कोटमल का एरिया जहाँ पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ खेती खराब हुई है, वहाँ हमारे कई किसान हैं। तो वहाँ के मैं कुछ किसानों के ज़रूर जो है नाम नंबर दूंगा, और ये किताब जो मैंने आपको उपलब्ध कराई है इसमें वहाँ के किसानों के नाम नंबर हैं और सक्सेस स्टोरी भी हैं कि कैसे उन किसानों ने अपने खेत में कि 18.5 क्विंटल चना, जो है कि 20 क्विंटल कपास, कद्दू निकाला 8-10 टन, ठीक है, ये जो है सेब उत्पादन कर रहे हैं कश्मीर में। तो ऐसे सारे किसानों के नाम नंबर सहित इस बुक में हैं, तो ज़रूर आप उनसे संपर्क करके और वो देख सकते हैं और कैसे रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं, उनसे ही किसानों से समझा जा सकता है। ताराचंद जी बेल जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मिताली जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो कपड़ा पहना हुआ है उसका जो कपास है ये इनके किसानों ने बनाया है, उन्होंने उनके कारीगरों ने बनाया है, हथकरघा में बनाया हुआ है। ये जो साड़ी पहने हैं ये भी इनके हथकरघा की बनाई हुई बहनों के द्वारा है। तो ऐसे ताराचंद जी बेल जी तकनीक को विकसित करने वाले ताराचंद जी और मिताली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे की ओर से जय जय गंगे, नमामि गंगे।